नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। साथियों, आज हम लोग भारतीय संविधान का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने घटना चक्र की बल्लाइनर सीरीज शुरू की है। उसमें इतिहास के तीनों पार्ट, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, सारे खत्म हो चुके हैं। चैनल पर विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम लोग डेली नई वीडियो बना के डालते हैं वो आपको मिलती जाएँ। और चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट कीजिए, इसमें बहुत ही छोटी छोटी वीडियोज हमने बना के डाल दी हैं। बहुत अच्छे से बनी हुई है वीडियो, तो बार बार देखिए उन्हें, तब तक देखिए जब तक अच्छे से प्रश्न याद ना हो जाए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। इसमें पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पार्ट 4 में की गई है। यह व्यवस्था जिस देश के संविधान से ली गई है, तो यह ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के उद्देश्य क्या हैं? एक, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। और तीसरा है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए इन भागों में विभाजित किए जा सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? समाजवादी, उदारबौद्धिकतावादी तथा गांधीवादी। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही हैं। तो क्या सही हैं? वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं और वे कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो ये दोनों कथन सही है। नेक्स्ट है, संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन है। तो संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में सही कथन क्या है? ये तत्व देश के सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। दूसरा, इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तीसरा, इस भाग में अधिक कथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद में यह उल्लिखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। तो है अनुच्छेद 37 में। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 37 में। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का वह भाग जो कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। तो वह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है, संविधान में भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है प्रस्तावना तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नोट, यदि दोनों के साथ में चयन का विकल्प न हो तो इसका उत्तर नीति निर्देशक तत्व होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व हैं। तो ये क्या है? विधायिका या कार्यपालिका की कृतियों पर निर्वर्धन नहीं करते हैं। विधायिका या कार्यपालिका के कृतियों पर निर्वर्धन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो नीति निर्देशक सिद्धांत बाध्य योग्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत हैं राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण उल्लंघन करता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लंघन करता है। नेक्स्ट, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। तो ये किया गया राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। तो राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है, वह अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। तो भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है, सही सम्मिलन हमें कराना है। तो अनुच्छेद 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के गठन से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 41, और अनुच्छेद 41 संबंधित है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 44, तो ये नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48, तो ये कृषि एवं पशुपालन के गठन से है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50, तो ये न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51, तो अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39A, तो अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो समान नागरिक संहिता यूसीसी की बात करता है? यह अनुच्छेद 44। नेक्स्ट है कथन और कारण दिए हुए हैं। तो कथन है मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण है रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्रावधानित है। तो इसमें कथन सही है और कारण गलत है। तो मनरेगा हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही सुमेलन इस प्रकार है। तो इसमें अनुच्छेद 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार से संबंधित है। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का, तो अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित है अनुच्छेद 39A से। नेक्स्ट है कृषि और पशुपालन का संगठन। तो कृषि और पशुपालन का संगठन संबंधित है अनुच्छेद 48 से। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का संगठन। तो ग्राम पंचायतों का संगठन संबंधित है अनुच्छेद 40 से। नेक्स्ट है पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये संबंधित है अनुच्छेद 39 से। नेक्स्ट है सही सुमेलन हमें करना है। तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता संबंधित है अनुच्छेद 39A से। नेक्स्ट है पर्यावरण की सुरक्षा। तो पर्यावरण की सुरक्षा संबंधित है अनुच्छेद 48A से। नेक्स्ट है काम करने का अधिकार। तो काम करने का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 41 से। नेक्स्ट है स्मारकों का संरक्षण। तो स्मारकों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 49 से। नेक्स्ट है सही सुमेलित हैं। तो न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण संबंधित है अनुच्छेद 50 से। नेक्स्ट है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये संबंधित है अनुच्छेद 46 से। नेक्स्ट है सहकारी सोसाइटी का संवर्धन। तो सहकारी सोसाइटी का संवर्धन संबंधित है अनुच्छेद 43B से। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में करने योग्य बनाना, तो ये संबंधित है अनुच्छेद 40 से। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई, तो ये की गई थी अनुच्छेद 43A से। नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान हैं। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए अन्य प्रावधान क्या हैं? शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह। अनुच्छेद 39 और पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ये है अनुच्छेद 48 से संबंधित। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है। तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण व्यादेशित है, यह राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 द्वारा। नेक्स्ट है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 51 में। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो भारत की विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो संविधान जिनके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है वह है बच्चे, स्त्रियां तथा जनजातियां। नेक्स्ट है राज्य के कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। तो कौन कौन से हैं? पहला है मद्य निषेध, दूसरा है गौ संरक्षण, तीसरा है पर्यावरण संरक्षण, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अब नीति निर्देशक तत्व नहीं बल्कि मूल अधिकार है। नेक्स्ट है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकर
औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध शामिल है। तो ये शामिल है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 47 में। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों से भिन्न है क्योंकि निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। नेक्स्ट है गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं। तो गांधीवादी सिद्धांत जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होते हैं वो हैं ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वो है जिसके बारे में संविधान शांत है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से वो है जिसके बारे में संविधान शांत है, वो है प्रौढ़ शिक्षा। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो ये सम्मिलित नहीं है सूचना का अधिकार। नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व हैं। तो नीति निर्देशक तत्व है समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44। नेक्स्ट राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत के अंतर्गत राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिलाओं को समान कार्य हेतु समान वेतन, जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार तथा काम हेतु न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हों। नेक्स्ट राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है। यह कहा था केटी शाह ने। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से भारत के संविधान के उपबंधों में से कौन सा पूरा होता है। तो ये होता है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य में। नेक्स्ट है यह प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों दोनों का एक भाग है। तो यह है पर्यावरण का संरक्षण।